Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में हम आपको गाइडेंस देते हैं जाके आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान और भी बन सकती है। सो प्लीज़ लास्ट तक देखिए और राइट और रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। कमेंट सेक्शन पे लिखें कि आई क्लेम दिस रीडिंग स्ट्रांगली। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल and unite every soul with their soulmate, do the best for everyone। इस तरह से आप ग्रैटिट्यूड अदा कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय पेरेंट्स, किसी को भी आप थैंक्स दे सकते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या बहुत ही बढ़िया बदलाव आ सकते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओ पहले ही देखो एक ऐसा कंटेनर आया जहाँ पे ना मुझे इस तरह से दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक कंटेनर है। मतलब एक ऐसा रखने का जगह जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है लीफ प्लेट, ठीक है। सो नॉर्मल भी प्लेट्स होते हैं राइट, बट ये लीफ प्लेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइंड है। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नॉर्मल से हट के आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जो काफ़ी आर्टिस्टिक होगा। आर्टिस्टिक मतलब जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, ठीक है। सो उस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो डेकोरेट होगी। आई डू फाइंड कि यहाँ पे ना ओ किसी की फेस जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट दिख रहा है, एकदम मासूम, बहुत ही ज़्यादा चुलबुलापन। तो आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ लौट के वापस आ रही है ना, उसको आप डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हो। ओके, कभी आपने वीडियोस देखा होगा कि अंडा से ना बच्चा निकलता हुआ छोटा सा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो फर्टिलिटी, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो हो सकता है कि बहुत ही टाइम से आप ट्राई कर रहे थे, ठीक है, फॉर डिफरेंट मेथड्स आपने ट्राई कर दिया था लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रहा था इन केस ऑफ बेबी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे दिखा कि अंडा से बच्चा होते हुए। सो आई डू फाइंड कि ह्यूमन के अंदर भी एक है। सो ऑफ कोर्स फर्टिलिटी इश्यूज अगर आपके थे, आपके पर्सन के थे, किसी के भी थे, सो वो सॉल्व होंगे। और राइट, आई डू फाइंड कि आप यहाँ पे देखो बहुत सारे सनग्लासेस, बहुत सारे गॉगल्स मुझे दिख रहे हैं और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ट्रैवल विल बी डेफिनेटली देयर। एक चीज़ है जो आप को क्रिएट करोगे। को क्रिएशन मतलब क्या, हम कुछ चीज़ क्रिएट नहीं करते, मतलब क्या है, वो ऑलरेडी भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पृथ्वी, ये धरती जो है ये ऑलरेडी बनाया गया है, लेकिन आप उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करोगे ताकि बाकी लोगों का सुख सुविधा हो सके। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे जेड लेटर। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे कोई जी चैनल से जुड़ा हुआ है। जी चैनल इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट ओके मीडिया चैनल। ओके, सो हो सकता है कि कोई भी मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, जर्नलिज्म में आप अपना जो है अचीवमेंट्स बहुत आपका ज़्यादा हो सकता है कि आप इन फ्यूचर एमबीए करें, देखिए, मास्टर डिग्री करें इन ब्रॉडकास्टिंग, इन जर्नलिज्म, इन मीडिया, इन मास मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है, इन ऑफ कोर्स इन लैंग्वेज। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो चांसेस है, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है सब कुछ बढ़ रही है, ठीक है।
आप हट के कुछ कोर्सेज कर रहे हैं जो प्रोफेशनल तो है ही, उसके साथ साथ उसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, आप उन कोर्सेज को सिलेक्ट कर रहे हो। सो यहाँ पे देखो, मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि आई डू फाइंड यस समवन इज स्ट्रेचिंग देयर हैंड्स लाइक दिस, कि वाह मुझे इस तरह से सफलता मिलेगा जैसे मुझे बिल्कुल मैं शॉक्ड हूँ कि मुझे मिलेगा वो, मैंने तो एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं था। बिना उम्मीद के आपका जब फल निकलेगा तब आप बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, फील करोगे। दूसरा चीज़ है कि आपको हमेशा मानने चाहिए व्यूअर्स कि आप बॉडी में जो हो ना, आपकी सोल है, वही है आप। आपकी बॉडी कुछ मायने नहीं रखते, बिकॉज द सोल विल अगेन चेंज द बॉडी। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर सोल, इज़ योर स्पिरिट। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको और गाइडेंस मिल रहा है और आप सोल अवेकनिंग, ठीक है, आत्मा को जागृत करना, ठीक है, इसके प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो जाए। आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कोशिश करें, ठीक है, सोल को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। एक यहाँ पे कोई बांसुरी बजा रही है, सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कृष्णा जी के भक्त हो सकते हैं। इट्स ग्रेट दैट इफ़ यू डू दैट। सिर्फ कृष्णा जी के जो भक्त हैं सिर्फ इंडिया से नहीं है, बहुत सारे वर्ल्ड से है, बहुत सारे कंट्रीज से है, ठीक है। तो व्हाट इज़ दैट विच कृष्णा जी स्पीक्स अबाउट इज़ दैट आपके कर्म जो है, ठीक है, आपको तो उसका फल मिलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, बट फिर भी आप अपने फेट को चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वर्क। आप उठ जाइए, उठिए, अपने नींद से जागिए। ओके, आपको लगता है कि मैं सोया हुआ हूँ और मेरे डेस्टिनी में बहुत अच्छा है तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यू आर मैनिफेस्टिंग, इट्स ओके, लेकिन उसके साथ साथ आप को क्रिएट भी तो कर रहे हैं, राइट। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं या आने वाले हैं, ऑनगोइंग है या फ्यूचर में आएगा, सब आपकी कोशिश से होगा, सब आपकी मेहनत से होगा, और उसके साथ साथ आपकी एनर्जी वाइब्रेशन से भी होगा, कहीं ना कहीं पे कुछ फेट से भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करेंगे आप। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने एक आइलैंड को देख रहे हैं, आइलैंड सब जानते ही है, चारों तरफ से जो समुंदर से घिरे हुए होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द आइलैंड, राइट। सो उस ज़मीन पे आप सपोज आप देख रहे हैं वो आइलैंड है, तो उसको कौन क्रिएट किया? भगवान ने क्रिएट किया, यूनिवर्स ने क्रिएट किया, मदर नेचर ने क्रिएट किया। बट आप उस आइलैंड पे कुछ और भी पेड़ पौधे लगाए, फसल लगाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और आप लोगों के लिए खान पान बनाए, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ रही है, लोग और भी आ रहे हैं उस आइलैंड पे, एक पॉपुलेशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, बढ़ोतरी हो रही है, सक्सेस हो रहा है, कुछ दिन के बाद छोटा मोटा इंडस्ट्री भी आएगा। सो इससे क्या होगा, इससे और डेवलपमेंट होगा। उसी तरह से आपके जीवन में और भी बदलाव धीरे 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 करके होगा। लोग आपको जैसे ऊँट समझते हैं, बट ऊँट जो है ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एनिमल है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन पे एडजस्ट कर सकते हैं, लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। आई डोंट फील लाइक, यहाँ पे एक केटल मुझे दिखाई दे रहा है, बार बार यहाँ पे केटल आ ही जाता है मेरे रीडिंग पे। केटल आने का मतलब ये होता है कि अदर केटल के अंदर क्या रहता है, अदर पानी, ठीक है, या हो सकता है कि दूध, राइट। सो इट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स इमोशंस ऑल्सो। सो बेसिकली क्या है ना कि आप ना हर एक चीज़ को अंदर दबाते जाते हो, ठीक है, जब तक आप उसको बाहर नहीं लेके आ पाते हो तब तक आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, डायमंड बहुत प्रेशर से गुजरता है तब जाके वो पॉलिश दिखता है, वरना वो कोयले जैसा ही दिखेगा। ओके,
So I can see also a butterfly over here. यहाँ पे मुझे 7 दिखाई दे रहा है नंबर्स में से। सेजिटेरियस हो सकता है यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकता है, वर्गो, कन्या राशि हो सकता है किसी किसी का। बाकी सारे साइंस के लिए हैं, प्लीज़ मत समझ लेना कि मेरा साइन नहीं है बोल के मेरा रीडिंग नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पाइसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पे मुझे डॉल्फिन दिखाई दे रहा है फिर से। डॉल्फिन जब भी आता है ना, इट इंडिकेट्स दैट यस, of course, there is wish fulfillment, there is hope, there is, you can say that मौज मस्ती आपके आसपास, आप enjoy कर रहे हैं, खुशी का माहौल है। ओके, उस तरह से। आई डोंट नो व्हाट आई फेल्ट इज़ लाइक दैट कि बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है ना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोक रहे हैं। जस्ट कट ऑफ दोज रेस्ट्रिक्शंस। आप पुराने जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, शायद आप उसको हटा दोगे, आप चेंज करोगे सोसाइटी को बहुत हद तक। ठीक है, जहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैरिज करना अभी भी, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी में है, चाहे वो हमारे देश में है, चाहे वो कहीं पे भी है, जैसे मैरिज हैज़ बिकम लाइक करना ही है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ लाइक इंस्टीट्यूशनल मैटर्स। ठीक है, और दूसरा चीज़ है, लेकिन उस मैरिज में हमेशा ही ऐसा देखा गया है कि नो, इट शुड बी डन इन दिस वे, दैट वे, इस वे में करने चाहिए, इस रीति रिवाज में करने चाहिए, उस रीति रिवाज में करने चाहिए। वैसा नहीं है। मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ टू सोल, टू फैमिलीज़। अगर आपस में आप लोग मिल रहे हैं तो किसी भी रीति रिवाज से या सिंपल मैटर से भी वो हो सकता है। तो आप एक रेवोल्यूशन लाने वाले हैं भाई। कोई एप्पल गैजेट से देख रहा है वीडियोस को, अगर आप एप्पल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, या तो आप एप्पल की मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या आप आने वाले समय में आप फीचर्स जो है, गैजेट्स जो है, उसके साथ साथ जुड़ने वाले हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि परचेस करने वाले हैं, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन मुझे दिख रहा है बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी जो जाने जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने सर्विसेज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, नाउ लेट मी सी थ्रू द ओरेकल कार्ड्स। वैसे तो हम देखना ही पड़ेगा, वरना गाइडेंस कैसे मिलता है फिर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि लास्ट तक आप वेट करें ज़रूर। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यूनिवर्स स्पिरिट्स, देखो धारणा। सो देखो, आपके जो कंसेप्ट्स है, आपके जो आइडियाज़ है, आपके अंदर जो भी आई टोल्ड यू, आप केटल के अंदर पानी दिख रहा था और यहाँ पे देखो सूरज की रिफ्लेक्शन यहाँ पे पानी के अंदर दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ कॉन्शियस माइंड एंड दिस इज़ अ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इतना ही लोगों को दिखता है। जैसे टाइटैनिक के समय, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ मूवी का, उस दौरान सिर्फ और सिर्फ वो जो शिप था, वो जो जहाज़ थे, उसको सिर्फ इतना ही दिखाई दिया था, नीचे का पोर्शन नहीं दिखाई दिया था। सो आपको पता नहीं है, किसी को जज या एनालिसिस करने से पहले आप उसकी ऊपरी भाग मत देखा कीजिए। आप ज़रा सा खोजने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर तक क्या छुपा हुआ है। सो शिफ्ट योर अटेंशन। सो कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सो यू आर जस्ट कवरिंग दिस पार्ट। आप सिर्फ इस पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, इस पार्ट को आपका स्टडी करना अभी भी बाकी है। सो डू दैट। आप नहीं जानते कि इसके अंदर तक क्या है, गहराई है, सिर्फ ऊपर इतना ही है और नीचे यहाँ तक जा रहा है वो चीज़। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है। ठीक है, आपके कोशिश में, इसलिए ऐसा होता है कि उसमें सफलता आने में इतना लेट होता है। कुछ तो वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट गो टू द डेप्थ।
ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ये हमें देवी ये हमें यही बताती हैं कि चाहे जितना भी आपके हालात कितना भी खराब क्यों ना हो, डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, सो यहाँ पे क्या है, आपको अपनी गॉर्जियस नेचर, मतलब आपको अपना ब्यूटी, आपको अपना सुंदरता जो है डेफिनेटली लोगों को दिखाना चाहिए। ऑफ कोर्स यू आर ब्यूटीफुल, यू आर चार्मिंग और गॉर्जियस। आप क्यों अंदर छुपा के रख रहे हो? यू आर ऑल्सो, एवरी वन इज बॉर्न ब्यूटीफुल। सब लोग सुंदर ही जन्म लेते हैं, लेकिन क्या है ना, लोग चर्चा नहीं करते या अपना बॉडी मेंटेन नहीं करते हैं, या अपना जो है ना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, एग्रेशन लेवल हो जाता है, मेंटल टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए लोग इतना ज़्यादा खिले खिले उबले हुए चावल की तरह ना, खिले खिले चावल की तरह नहीं लगते। सो सब लोग ऐसे बनो, खिले खिले चावल की तरह, जो सुंदर भी दिखे, सब लोग का मन करे आपको ओके गाने का। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू ब्रिंग योर सेक्सुअल साइड ऑल्सो, ठीक है, दैट इज़ नॉट बैड। लेकिन इसका मतलब ये हमेशा ही नहीं होता कि फ्लॉन्ट करना, ठीक है, हमेशा शो ऑफ करना, ये नहीं होता। ओके, अनाहता चक्र, दिस इज द हार्ट चक्र। आपके हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, या कहीं ना कहीं पे क्या है ना, बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ को इतना इफेक्ट कर गया है कि आप और विश्वास करना ही बंद कर दिए हो प्यार के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, संबंध के ऊपर, शादी के ऊपर। तो आपने जिस छोड़ दिया है। कुछ लोगों के लिए इस तरह से है कि आप इन फ्यूचर, ठीक है, यू विल बिकम द हीलर, यू विल बिकम द मोटिवेटर, यू विल बिकम द कोच, लाइफ कोच, कि लोगों को आप इतना प्यार करोगे कि आपको भर भर के वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। और जब आपको आशीर्वाद मिल ही रहा है तब तो और कुछ कहने का है ही नहीं। सबसे बड़ा चीज़ जो काम करता है पैसे से भी ज़्यादा, वो है दुआ। पैसा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन अगर दुआ है आपकी ज़िंदगी में, वो लॉन्ग लास्टिंग तक होता है। ओके, सत्व, दैट इज़ द थिंग इज़ लाइक दैट ना, कि हर एक चीज़ में हमेशा ही हम ऑनेस्टी के साथ डील करें, जो ओवरऑल मुझे दिख रहा है। हम अपना ब्यूटी को भी शो करें, हम नीचे जो है, ज़मीन के नीचे जो ट्रेजर है, खजाना है, उसको भी हम सर्च करें। समुंदर के नीचे जो भी खजाना है हम उसको भी सर्च करेंगे, पहाड़ की ऊंचाई तक छुएंगे हम, ठीक है। हम ऐसा चीज़ों को बिल्कुल, ठीक है, पैम्पर नहीं करने देंगे जनरली हमारे हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, ठीक है। सुंदरता एक चीज़ है, फ्लॉन्ट करना अलग चीज़ होता है। आप सुंदर हो, ऑटोमेटिकली लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आप जानबूझ के, ठीक है, यू आर मेकिंग योर सेल्फ रिवीलिंग, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ओके। हाँ, अगर आपकी इंडस्ट्री उस तरह से है तो अलग बात है, ठीक है। दूसरा चीज़ है अनाहता चक्र, इट ऑलवेज ब्रिंग्स लव, हारमनी, बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। सो हमेशा यहाँ पे देखो, कुछ लोग यहाँ पे है, आई डू फील, यहाँ से मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के नक्षत्र यहाँ पे पुष्य हो सकता है, कुछ लोग का यहाँ पे हो सकता है पुनर्वसु, कुछ लोग का हो सकता है आपका दिस वन, यस, हस्ता हो सकता है नहीं नक्षत्र, विशाखा हो सकता है नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, शतविशा नक्षत्र हो सकता है, ओके, अभिजीत नक्षत्र हो सकता है, okay, maybe you are a Gemini, maybe you can say that you love to do different things at a time, एक ही समय पे आप डिफरेंट चीज़ें करना पसंद करते हो, वो आपकी शौक है। सो मैं इतना तक बोल सकती हूँ, आपके सारे शौक पूरे होने वाले हैं, जो जैसे मैंने आपको कहा उस तरह से आप चलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई चैनल, लव यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।